सुप्रभात एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड एंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश यू रश्मि हैप्पी जी। नवरात्र। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस मैजिक जर्नी में। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके सो कल से शुरू होगा हम लोग के हिसाब से, तो इंडिया के हिसाब से कल सुबह शुरू होगा हम लोग का। हाँ, यहाँ पर एक दिन पहले शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, एक दिन पहले हैप्पी शुरू हो जाता नवरात्रा। है। थैंक यू, सेम टू यू। जीवन में बहुत खुशियाँ आए, समृद्धि आए, प्रचुरता में, जो भी अबंडेंस में, abundance of wealth, prosperity, love, respect, happiness, joy in everybody's life. सबकी इच्छाएं, सबके ड्रीम्स पूरे हों। सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहे, पॉजिटिव रहे और आज हम इस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम इसे हमेशा याद रखेंगे क्योंकि मैजिक कभी खत्म नहीं होता। हमें सिर्फ अपनी आंखें, अपने माइंड को शार्प रखना पड़ता है, उसे खोल कर रखना पड़ता है और हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी होती है, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। ओके सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और इस खूबसूरत जर्नी को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। Yes, can you see my screen now? यस, Okay, so that's beautiful. फाइनली हम पहुंच गए अपने स्क्रीन पर और इस मूवी में हमने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव रहकर हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सकता है, पॉजिटिव रह सकते हैं हम और जीवन में खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सो जब भी कुछ भी मूड खराब हो या कुछ भी हो, हमेशा नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का बेहतर तरीका है कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढें, अपने में ढूंढें, किसी और में ढूंढें, क्योंकि सबकी खुशियों में भी अपनी खुशी होती है। सो बहुत ही सुंदर तरीका होता है कि हम किस तरह से घर को, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। सो ओके, आज हमारा टॉपिक जो हमारी बुक का फाइनल डे है, तो ये बहुत थोड़ा लंबा है, इसलिए 2 या 3 जो भी पार्टिसिपेंट्स हों, जो रीडर हों, अपना नाम नॉमिनेट करके रखिएगा और बाकी सब अपने को प्लीज़ म्यूट रखिएगा, जिससे कि हम इस बुक का आनंद ले सकें। ओके सो मैं फर्स्ट पढ़ना चाहूंगी। ये ओके रजनी जी। सो हम देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पिक्चर है। हमने अभी तक देखा है कि जब जब मैं बाकी सबको म्यूट करती हूँ, बाकी बाद में कर लीजिएगा अनम्यूट जो भी पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके सो हम यहाँ देख सकते हैं एक टेलीस्कोप है, दूर तक हमें दिखाई दे रहा है कि हम उससे दूर की चीज़ों को कितना पास देख सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख दूर 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 तक दिखाई देते हैं, उन्हें हम इतना पास देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। सो आकाश में बहुत सारे स्टार्स और चारों तरफ मैजिक बिखरता हुआ। ओके सो यानी कि हम चारों तरफ पॉजिटिविटी देख सकते हैं, वो हमारे आसपास ही है। अगर हम उसे अपनी नज़रों को शार्प रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, तो सब कुछ हमारे आसपास ही है और इसी तरह हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, उसका सामना करते हुए हमेशा पॉजिटिव रहते हुए जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ओके सो आपका जादुई भविष्य। सो यस रजनी जी, स्टार्ट ओके, कीजिए। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा
जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयां तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना श्रेष्ठ और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानसेन ए ग्रेटनर 1912 से 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की अपनी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है रश्मि जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो हमने अभी तक जितनी प्रैक्टिस की है मैजिक की, अपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हम जितने हमने 28 चैप्टर लिए हैं, टॉपिक्स लिए हैं, उनको हम किस तरह से कॉम्बिनेशन करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। पहले हम एक एक टॉपिक पढ़ते थे डेली और उसकी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आज के बाद हम जिस भी फील्ड में चाहते हैं कि हमारा इस फील्ड में बेहतर रिजल्ट आए, तो हम उसके कॉम्बिनेशन के अनुसार 2 या 3 टॉपिक्स को मिलाकर एक साथ पढ़ सकते हैं और उसके लिए अधिक से अधिक ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जैसा उसमें प्रैक्टिस बताई गई है उसका अभ्यास निरंतर कर सकते हैं। तो यानी कि हम अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को हर समय हर पल कायम रख सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ हमेशा फीलिंग्स वही रहेंगी कि हम जितनी गहराई से उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जीवन उतनी ही तेजी से हमारा बदलता जाएगा और हमारी मनपसंद का जीवन होता जाएगा, हमारे सपनों को साकार करने वाला बनेगा। उसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि सप्ताह में 3 बार जादू को याद करें का अभ्यास करें, तो इसी के साथ अपने 2 जादुई अभ्यासों को मिला सकते हैं और ग्रेटिट्यूड बढ़ा सकते हैं अपना। तो जीवन में जो चाहते हैं वो हमें मिलता जाएगा। इसी तरह एक दिन जादू का अभ्यास भी कर सकते हैं और दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। यदि हमारे जीवन में धन की कमी है, धन की प्रचुरता हमें चाहिए, तो हम धन से रिलेटेड टॉपिक लेकर उसे डेली रिवाइज कर सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं और डेली अभ्यास में डाल सकते हैं। उसके लिए अधिक से अधिक ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। ओके, सो यानी कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमेशा कहा गया है वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। जीवन के निर्माता हम खुद हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। आज हमें जो कुछ जीवन मिला है, ये हो सकता है हमारे पिछले जन्मों का परिणाम हो कि जो हमें मिला है, लेकिन पिछले जो पास्ट में बीत चुका हम उसे नहीं सुधार सकते। लेकिन उसके लिए हम दिल से माफी मांग सकते हैं, सॉरी फील कर सकते हैं और आने वाले पल को या हमारे पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हमें जो कुछ मिला है उसके लिए बहुत हम शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरह से हम अपने जीवन की बुनियाद आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आज हमारे जीवन में कुछ कमी है, क्योंकि जो आज हमें मिला है वो हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन अपने आज के कर्म से हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। सो अपने प्रेजेंट को हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल हो और आने वाले पलों के लिए हम हमेशा पहले से ही ग्रेटफुल हो, उसके लिए पहले से ही शुक्रगुजार हो और अच्छे से अच्छा सभी के साथ व्यवहार हो हमारा। तो जब हम मन, वचन और कर्म से, जब हम इन तीनों से अच्छे से
व्यवहार करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ को आज जहाँ पर हैं उससे भी बेहतर बना सकते हैं। हम आज से 10 साल पहले लेकर देख सकते हैं कि आज से हम 10 साल पहले कहाँ थे। क्या हमने उसमें प्रोग्रेस की? यस, अगर की है तो यानी कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है, तभी हम आज यहाँ पहुंचे हैं। हमने इसकी चाहत रखी थी, हमने ऐसा जीवन चाहा था, तभी हम आज यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन और ऊंचा उठ जाए, तो हम अपने आज के वर्तमान को और भी अधिक अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए और अधिक धन्यवाद कर सकते हैं। जिस तरह कोई बिल्डिंग तैयार करनी होती है तो उसके लिए उसकी नींव उतनी ही स्ट्रांग करनी होती है, उतनी ही मजबूत करनी होती है। तो जितनी अधिक गहराई तक हम उसे खोदते जाते हैं, डिगिंग करते जाते हैं, तो उतनी ही शानदार हमारी आगे की बिल्डिंग तैयार होती है। अगर हम 10 इमारत का या 10 मंजिला घर चाहते हैं तो उसके लिए हम उसकी नींव भी उतनी ही स्ट्रांग करते हैं। तो आज से हम जीवन में जितना ऊंचा उठना चाहते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को और अधिक उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, जिससे कि हमारा आगे का भविष्य और अधिक अच्छा हो। तो जितनी ऊंचाइयां हम चाहते हैं उतनी अधिक हमें अपनी कृतज्ञता की सीमा को बढ़ाना होगा, उतना अधिक ग्रेटफुल होना होगा। और जो हमने अभी सब देखे हैं कि क्या हमारे प्रेजेंट जो अच्छे जोन है, पॉजिटिव जोन है, यानी कि हमेशा खुश रहना, हमेशा प्रेम, उसमें लव सबसे ऊपर आता है, यानी कि प्रेम की सीमा सबसे अधिक होती है। आप दिल से चाहते हैं जो भी काम करें बहुत प्रेम से करें, जिसके साथ है उससे भरपूर प्रेम से रहें, उसके साथ व्यवहार रखें। अपना बिजनेस है तो बिजनेस से भरपूर प्रेम करें, 100% उसको दें। तो जब हम इसको बढ़ा देते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा जीवन और अधिक सुखद होता जा रहा है। तो यानी कि कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। जब हम किसी भी कार्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो वो हमारे को तो सुख देता ही देता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत अधिक सुख देता है। तो कृतज्ञता का कार्य करना ये बहुत ही ईजी होता है, लेकिन उसके लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा एसेंस होता है। कभी कभी हो सकता है अब हम इतना इसको प्रैक्टिस में कर चुके हैं तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि हम किसी चीज के लिए कैसे ग्रेटफुल हों अगर हमारे पास वो नहीं है, या हमारे सामने कोई व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है तो हम उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि अब हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आए हमें उसमें किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ उसके लिए आभार व्यक्त करना है, क्योंकि सब कुछ हमें अपना जीवन बेहतर बनाना है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें ग्रेटफुल होना ही होगा। और जब हम दिल के साथ साथ शब्दों से भी ग्रेटफुल होते हैं और मन से भी ग्रेटफुल होते हैं तो ये बहुत ही अधिक तेजी से काम करता है। तो यानी कि जितनी हम अपने आभार को बढ़ाते जाएंगे तो यानी कि हम स्वर्ग को उतना अधिक छूते जा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। अगर हम आज किसी चीज का सुख ले रहे हैं तो यानी कि हम स्वर्ग में हैं। हम किसी के साथ प्रेम से रहते हैं तो हम स्वर्ग में हैं। हमारा कारोबार अच्छा है, हमारे पास धन की प्रचुरता है तो हम स्वर्ग में हैं। हम जिस तरह हमेशा खुश रहना चाहते हैं, औरों को खुश रखते हैं, तो यानी कि हम स्वर्ग में हैं। तो यह भी अनंत है, असीमित है, जितना चाहे हम इसे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो इसके लिए इन्होंने कॉम्बिनेशन बताए हैं कि किस तरह से हम दो टॉपिक्स मिला के काम कर सकते हैं, या फिर एक दिन जिस हमें ज्यादा जरूरत हो हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। यस, कंटिन्यू। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें। याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य ऊपर कीजिए जादुई साथ अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र परिस्थितियों में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यास के साथ मिलाने से आप सच्चे कमियाकार बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल आप
यदि आप अपने जीवन में किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार, थोड़ा ऊपर कीजिए। ये लाइन पूरी है, दिन में कई बार कर हाँ, सकते तो और भी अच्छा है। कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। यस। तो आज हमें जो भी हमें स्थिति में सुधार करना है, उसमें हमें 2 टॉपिक मिला सकते हैं। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी हम अपनी चॉइस का करना चाहते हैं, धन के संबंध में हम अधिक रिजल्ट चाहते हैं, तो हम धन से रिलेटेड टॉपिक को बढ़ा सकते हैं। और यदि हम रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं, तो हम आपसी संबंधों से रिलेटेड टॉपिक को पढ़कर उसके साथ जादू का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से करने से हमारा जीवन जो है वो सच में बहुत अधिक अमेजिंग, अद्भुत हो जाएगा, आश्चर्यजनक हो जाएगा, कि हमें भी ताज्जुब होगा कि वास्तव में क्या हम इतने लकी हैं, वी आर सो ब्लेस्ड। लेकिन वो सब जादू हम अपने अंदर से लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे कीमियागर बन गए हैं, और हम अपने मैजिक से, अपने जादू से, अपनी कृतज्ञता से सब कुछ, हर चीज को सोने में बदल सकते हैं। तो हो सकता है किसी किसी को ये एक नाटक लगे कि ये दिल से आवाज नहीं आ रही है, जैसे बहुत से कभी कभी फील होता है कि दिल से आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम उसे एक बार 2 बार प्रैक्टिस करें, तो वो नाटक सच में बदल जाता है, वो सच्चाई में बदल जाता है। जैसे कि हमने बहुत समय पहले सभी ने सुनी है वो स्टोरी की, एक छोटा सा शेफर्ड था, वो भेड़ों को ले जाता था और झूठ मूठ शोर मचाता था सारे गांव को अट्रैक्ट करने के लिए कि शेर आया और भेड़ को ले गया। लेकिन एक दिन सच में शेर आ गया और उसकी भेड़ को ले गया। तो वो उसका नेगेटिविटी थी कि उसने झूठ बोला और उसे सच कर दिया। तो हम किसी चीज को फील कर सकते हैं, हम अच्छी चीजों के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड, मैं अद्भुत अमेजिंग लाइफ जी रही हूँ, या हम जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए हम पहले से ग्रेटफुल हों और कृतज्ञता करें, तो हम हर चीज को अपने जीवन में पा सकते हैं। तो जादू की अभ्यास की अनुशंसाएं, यानी कि जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम जादू बनाना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या किसी को मनी से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हम एक खास टॉपिक उसका ले सकते हैं और उसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे, तो हमारे लिए वो उतनी ही तेजी से पूरा होगा। ओके, सो नीचे दी हुई अनुशंसाएं आपको नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। संबंध, जादुई संबंध, पेज ये पढ़ना है, जादुई संबंध पेज 50। हाँ, पेज छोड़ देंगे, हर टॉपिक्स पढ़ ओके। जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 3 जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 4 जादुई छड़ी, जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जाता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, ऊपर की ओके, जगह में। तो ये जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं, अगर हमें अपना रिलेशन ठीक करना है तो हम इनका यूज कर सकते हैं। यानी कि अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, या जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी और जादुई दर्पण, और जादू को याद रखें। ये पांचों टॉपिक ऐसे हैं कि जब हमें किसी से रिलेशन अच्छी करनी हो, हमें अपने बच्चों से करनी हो, हमें अपने इन से ठीक करनी हो, पेरेंट्स से, या अपने सिबलिंग से, या अपने स्टाफ से, किसी से भी, अपने फ्रेंड सर्कल से किसी से भी अपनी रिलेशन अच्छी करनी हो, तो हम उसके लिए इन संबंधों को, इन टॉपिक्स को हम फिर से याद कर सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। स्वास्थ्य, जादू को याद रखें। स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। ओके, सो अगर हेल्थ से रिलेटेड हमें काम करना है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, तो हम इन सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस में कर सकते हैं कि जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, और जादू को याद रखें। क्योंकि इसका प्रयोग करने से हम अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा
कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। धन, जादुई धन, धन का चुंबक। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं, तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जाता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण। ओके, जादू सो को याद रखें। ये अगर हमें हेल्थ रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना है, धन से रिलेटेड हमें उसमें सुधार करना है, तो हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जादुई धन में बताया गया है कि हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसकी हमने प्रैक्टिस भी की है। ओके, सो मैजिक चेक भी इसी तरह, अगर हमारा एक चेक पूरा हो गया है तो उसकी पूरा होती है हम उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए भी जिसने हमें मनी भेजी है, हमारी पेमेंट की है, और इस तरह से हम उनके लिए, सबके लिए ग्रेटफुल होकर मैजिक चेक फिर से भर सकते हैं। और जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों पर हम जादुई छड़ी कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों की हेल्थ भी अच्छी हो, दूसरों का धन में प्रोग्रेस हो, जो धन से परेशान है लोग, उनके भी धन में वृद्धि हो। हम ऐसी भावना के साथ ये सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं और उनके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो ये सारे प्रैक्टिस करने के लिए हम अपने धन से रिलेटेड उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, करियर। करियर, जादू की तरह काम करना। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जादुई छड़ी। जब आप अपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं, तो लोगों की और भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जाता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण। सो इसी तरह से करियर से रिलेटेड भी हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं कि जादू की तरह काम करना और हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, ये हम कहीं भी कर सकते हैं। अब हम अगर गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, तो हम ड्राइव करते हुए किसी दूसरे पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। कोई बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उस तरह से उनके करियर के लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं एडवांस में ही कि उनको वो जो पाना चाहते हैं वो उन्हें मिल गया है, उनको उनकी पसंद की जॉब मिल गई है, या उनको उनके पसंद का बिजनेस जो स्टार्ट किया था उसमें उनको बहुत अधिक बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम ये सारे टॉपिक्स फिर से अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जादुई छड़ी और जादुई दर्पण, ये सब भी हम इस करियर के लिए हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। जादू को याद रखें। जादू को याद रखें। आपकी इच्छाएं। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करे का अभ्यास नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं, तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नज़रों के ठीक सामने। जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जाता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। ओके, सो अपनी इच्छाएं, अगर आपकी इच्छाएं हैं कोई भी, हमने जैसे ड्रीम लिस्ट बनाई थी, तो ड्रीम लिस्ट को पूरा करने के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं कि हर तरह से किस जादू की धूल का छिड़काव किस तरह से किया जाए, अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। ये 13 चैप्टर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार की है और उसमें से एक दो हमारे ड्रीम पूरे हो गए हो, तो हमें उसे काट कर उसे फिर से नया ड्रीम उसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये ड्रीम छोटे छोटे बड़े बड़े हो सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर ड्रीम लिस्ट को बांट लें, जैसे एक छोटी छोटी लिस्ट है जो हमारी जल्दी पूरी होने वाली है, 1 मंथ में पूरी होने वाली है, या डेली की पूरी होने वाली है, और एक ड्रीम लिस्ट ऐसी तैयार करें जो कई सालों में पूरी होने वाली है। जैसे अगर हमारा बच्चा छोटा है और वो अभी हाई स्कूल कर रहा है और हम चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी में टॉप करे, या उसे फेवरेट उसकी यूनिवर्सिटी मिल जाए, और अभी 4-5 साल उसमें है, तो ये हम इसे बड़ी ड्रीम लिस्ट में जो देर से पूरी होगी उसमें हम उसे ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से
किसी वर्ल्ड ट्रिप की यात्रा, या जो जहाँ कहीं घूमने का कोई सपना देखा हो, या अपने बच्चों की मैरिज का सपना देखा हो। सो ये सारे सपने हम जो लॉन्ग टर्म के हैं, हम इन्हें दूसरी लिस्ट में तैयार करके लिख सकते हैं, और डेली लिस्ट को भी हम डेली पढ़ सकते हैं। सो इस तरह से हम अपनी ड्रीम को तैयार करने के लिए ये सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उनके लिए अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। और सबसे बेहतरीन एसेंस जो है कि यूनिवर्स फीलिंग को समझता है। उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसकी ना इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, कोई लैंग्वेज नहीं होती। उसकी लैंग्वेज सिर्फ एक होती है, फीलिंग्स की। अगर दिल की गहराइयों से, सच्चे मन से आप उसे, अपने ड्रीम्स को यूनिवर्स के सामने कहेंगे, तो वो हमें तुरंत और जल्दी पूरी होती हुई नजर आएंगी। तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स प्लीज कंटिन्यू। जादुई आपका जादुई पत्थर, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप यदि आप यदि किसी आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे आपके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां जादू बढ़ा सकते हैं, और बच्चों पर, पौधों या बगीचों पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खेलने से पहले, और अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल्स करने या सुनने से पहले, अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। ओके, सो इतने सारे तरीके हैं कि हम किसी भी तरह हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, जादुई धूल छिड़क सकते हैं, यानी कि हम अपने साथ साथ मैं औरों। फ़ोन कॉल्स के लिए तो एकदम लेती हूँ आजकल जादुई धूल। किसके फ़ोन लिए? रिसीव करने से पहले, कॉल के लिए रिसीव करने से पहले और डायल करने से पहले, पक्का वो ओके, ग्रैटिट्यूड करती हूँ। वेरी नाइस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हुँ, जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो वो हमारे बिल्कुल इस तरह हैबिट में हो जाता है, जैसे हमें हुँ, लेते हुए सोचना ही नहीं पड़ता कि हम पहले लें या देर हुँ, से लें, वो कंटिन्यू चलती जाती है। तो इसी तरह कंटिन्यू। से पहले हम, दिमाग में आ जाता है, उसके बाद ही रिसीव करती हूँ कॉल। यस, तो उसी क्षण हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, और ये हमें याद दिलाता है हर समय कि हम किस तरह से उसके लिए ग्रेटफुल हैं। तो यानी कि सक्सेस, जो सक्सेस मैं है। 1 मिनट रश्मि जी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। ओके, 2 यस। दिन पहले सुबह आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। आया, तुरंत पक्का ये फ़ोन की होगी कि आज नहीं आऊँगी भाभी, हाँ। फिर कहा नहीं, 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 ये तो नेगेटिव थॉट है। हो सकता है बोलेगी कि मैं भाभी आज आधा घंटा लेट आऊँगी, हाँ। फिर मैंने उसे कॉल किया, और सच में मतलब वो ऐसा ही था कि मतलब वो आती ज़रूर, लेकिन थोड़ा लेट से आती। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम ये आ जाएगी, अब्सेंट नहीं करेगी। नाइस, आपने पॉजिटिविटी के साथ सोचा कि वो घर घर पर आधे घंटा लेट ही सही, पर आएगी। आएगी, हाँ। सो आपका मैजिक काम कर गया। यस, यस। यानी कि सक्सेस बिगिन विद द माइंड, मतलब जो है, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। माइंड से स्टार्ट हुई है, आपने माइंड में पॉजिटिव सोचा, तो आप यस। पॉजिटिव ही उसका रेस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट मिला। तो हुँ, इसके लिए हम हर समय ग्रेटफुल हो सकते हैं कि किस तरह से जादुई धूल छिड़क सकते हैं। और जो लोग हमारी सेवा करते हैं, हमारी सर्विसेज में हैं, क्योंकि उन लोगों ने किसी मजबूरी की रीजन से करा है, या उनको पसंद है, या वे दूसरे काम में एक्सपर्ट नहीं है, तो अगर उन्होंने हमारे लिए सर्विस चूज की है, तो हमें उन पर, उनके लिए आप बहुत अधिक ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए।
और कभी कभी कुछ लोग ये चॉइस से भी करते हैं। जैसे बहुत से लोग, आपने भी देखा होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे शूज बिखरे पड़े रहते हैं। तो मैंने कई लोगों को, जो बहुत रिच लोग होते हैं, उन लोगों को भी ऐसा देखा है कि वो किसी का शूज जाने पहचाने बिना नहीं, बल्कि उनको सिस्टमेटिकली लगा रहे होते हैं। और एक बार मैं ऐसे ही व्यक्ति से मिली, तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, उसके कपड़ों से भी लग रहा था कि वो किसी अच्छे फैमिली से रिलेटेड है, और वो इस तरह से सबके शूज को प्रॉपरली लगा रहा था। तो ये चीजें कब लाइफ में मैजिक करती हैं किसी को पता नहीं चलता। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर हम उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, और हम अगर खुद चाहते हैं हम खुद भी वो काम कर सकते हैं, और इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनके दिल को, उनकी तकलीफ को भी समझ सकते हैं, या उनके कार्य को जो काम करते हैं उसको भी समझ सकते हैं। आज कोविड के समय सब लोग अपने घर पर हैं, चाहे वो कितने मेड रखते हो, कितने कुक रखते हो, कितने ड्राइवर रखते हो, लेकिन आज हर किसी का लेवल एक हो गया है। कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, या फिर कोई नॉर्मल लाइफ जीने वाला हो। तो आज हम सब अपने घर पर काम करके उसके काम की भी महत्ता को समझ रहे हैं, और इसी तरह से हम सबके लिए ग्रेटफुल भी हैं, उसकी उसको फील करते हैं। तो आज हम हर व्यक्ति के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि वो कितने तन्मयता के साथ हमारे को सब काम करके दे देते हैं। कोई प्रेस करने वाले हैं, कोई ड्राई क्लीनर्स हैं, कोई घर की क्लीनिंग करने वाले हैं, या कुकिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से हम सबके लिए ग्रेटफुल हैं आज, और हम उसके लिए जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने लिए ही कर रहे हैं। हम जो दूसरों को देते हैं वो ही हमें 1 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर मिलता है। सो हम अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम जानते हैं कि हमारा बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, रूड है, तो हम सबसे पहले तो हमेशा पॉजिटिव रहें, स्माइल रखें, क्योंकि एक स्माइल से ना जाने कितने लोगों को हम खुश कर सकते हैं। और ये ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो सबके पास है, सिर्फ उसे यूज करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर गोल्ड है। वो गोल्ड अगर हम खुद पहचानेंगे और उसका यूज करेंगे, तो ही हम सबके दिलों पर छा सकते हैं। हमारे जो हाथ है, एक हाथ हमारा किसी को मारने के काम आ सकता है, और हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन हम दोनों हाथ फोल्ड करके सारी दुनिया को अपने आगे झुका सकते हैं, सारी हजारों करोड़ों लोगों को उसको अपना बना सकते हैं। सो प्यार में बहुत ताकत है, हम प्रेम से सब कुछ जीत सकते हैं। तो इसी तरह से अगर बॉस चिड़चिड़ा है, तो हम उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। और यदि फैमिली में भी कभी कभी किसी का मूड खराब है, बच्चे का मूड खराब है, या हमारी मदर इन लॉ का खराब है, या हमारी डॉटर इन लॉ का खराब है, तो हम उसके साथ प्रेम से उसके ऊपर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। और जितना अधिक उससे प्रेम से बात करेंगे, तो हमारे जीवन में खुद समृद्धि आएगी। तो ये मैजिक डस्ट जो है कहीं भी छिड़की जा सकती है, और बच्चों पर, बड़ों पर, यहाँ तक कि प्लांट्स पर भी, प्लांट्स पर बहुत असर करती है। हमने एक्सपेरिमेंट पहले किया था, काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है इस पर, कि जब हम 2 प्लांट रखते हैं और एक को हमेशा आई लव यू कहकर बोलकर जाते हैं, और दूसरे को सिर्फ इग्नोर करके पानी देते हैं, एक को आई लव यू कहकर या बहुत खुश होकर पानी देते हैं, तो वो बहुत मुस्कुराता हुआ नजर आता है। दोनों प्लांट पास पास रखें, लेकिन एक को हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, और दूसरे को सिर्फ पानी डालकर जा रहे हैं कि ओफो ये काम भी मुझे करना पड़ता है, इस तरह से सोच कर जा रहे हैं कि ये मुझे करना है। तो देखते हैं कि दोनों पौधों में बहुत फर्क आता है। तो इसी तरह से हम अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, अपने स्टाफ में, सबके साथ प्रेम के साथ उनका जीवन के साथ साथ अपना जीवन भी सुधार सकते हैं, और ये जादुई धूल छिड़क सकते हैं। तो कभी भी कंप्यूटर खोलें, मेल खोलें, या वॉलेट, कुछ भी, इनसे पहले हम अपने जादुई धूल को छिड़क कर उसे बहुत ही लाजवाब बना सकते हैं। तो यानी कि जिन भी परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थितियां हो, तो हम उसे सुनने से पहले, फोन उठाने से पहले, हम उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं, जिसे हम बेहतर बना सकते हैं। और जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। माइंड जो है हमारा कंप्यूटर से भी शार्प है, और माइंड में ऐसी शक्ति है कि ये एरोप्लेन से भी तेज है, हर किसी से तेज है।
आज मैं चलकर नीचे तक जाने में, किचन तक जाने में थोड़ा टाइम लगाऊंगी, लेकिन मेरा माइंड इतना शार्प है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकती हूँ माइंड से, और मैं फ्रांस की यात्रा कर सकती हूँ, यूरोप की यात्रा कर सकती हूँ, जहाँ चाहे अपने माइंड को भगा सकती हूँ। सो जादुई धूल का छिड़काव भी मैं अपने माइंड से कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकती हूँ। आज वर्ल्ड में कोविड को लेकर सब सॉल्यूशन पर विचार कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर बैठकर अपने माइंड से सभी पार्टिसिपेंट्स 1 मिनट के लिए हाथ जोड़कर उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और अपने माइंड से सारे संसार में जो संजीवनी है उसको फैला सकते हैं कि सारा संसार, ये विश्व पूरा सुखद हो, सुरक्षित हो, और हर प्रकार से स्वस्थ, सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। सो इस तरह से जब हम प्रार्थना कर सकते हैं तो यानी कि हमारा माइंड कितना शार्प है, और ये जादुई धूल कहीं भी छिड़की जा सकती है। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमारा माइंड इतना शार्प है और ये सारे संसार में कहीं भी जा सकता है, अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है। ओके, सो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पिक्चर कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड में चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है। सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत है, उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और बाहें फैलाकर उससे लेने की जरूरत है। वो देने के लिए तैयार है। उसके पास असीमित भंडार है, प्रेम का भंडार है, धन का भंडार है, खुशियों का भंडार है। सिर्फ हम बाहें फैलाकर सच्चे दिल से उसे वो सब ले सकते हैं। सो यूनिवर्स हमेशा उसके लिए तैयार है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। और कोई पढ़ना चाहता है रश्मि जी? ये जादू कभी खत्म नहीं होता, आप स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद कोई ओके ना प्लीज नॉमिनेट कीजिएगा, हम कंटिन्यू ओके। कर लेंगे। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। ये मेरी कोशिकाओं में है, और अब चेतन मन में ताने बानों में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाता है। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ, या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में चुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञता के होने के अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंकों की तरह हर हर अच्छाई चीज। अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन होता है। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी और प्रभावित हुआ, जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओके, सो और अब कोई और पढ़ लेगा रश्मि जी? हाँ जी, यस, थैंक यू ओके, रजनी जी, थैंक रीडिंग यू। फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। मैं पढ़ती हूँ रश्मि जी, मेघना। ओके, यस मेघना जी, मैंने आप ही को याद किया। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यस। अभी हम देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में अपने ग्रेटिट्यूड को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो रोंडा बर्न भी कहती हैं कि वो अपने जीवन को देखती हैं कि किस तरह से पहले वो बिना ग्रेटिट्यूड के कैसे रह सकती थी। इतने साल उन्होंने इतना जीवन कैसे बिता दिया। हम भी आज अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम सब कुछ जानते थे, सब कुछ पहचानते थे, लेकिन हम भी उतनी प्रैक्टिस नहीं करते थे, और कम हम भी कभी उतने अधिक ग्रेटफुल नहीं हुए। हमने हर चीज को ग्रांटेड लिया। लेकिन आज हम जब अब इसे अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम उससे ज्यादा खुश हैं। हर समय हमारा, अगर हम पहले 10% खुश रहते थे तो लेकिन आज 90% खुश रहते हैं। 10% अभी भी लाइफ में ऐसे मौके आ जाते हैं
कि जब हम थोड़े उदास हो जाएं या कोई कुछ ऐसा पोजीशन आ जाए, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए, लेकिन क्योंकि हम उसे हैंडल करना सीख चुके हैं तो हम ग्रेटिट्यूड से उसको गायब कर सकते हैं। तो हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने की तलाश हमें खुद को करनी होगी कि उस तरह से कहाँ अच्छाई ढूंढकर उसके लिए शुक्रिया अदा किया जाए। तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि हम नेगेटिव सिचुएशन में पड़ जाएं या हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो हम ग्रेटिट्यूड बढ़ा सकते हैं। और वो ग्रेटिट्यूड बढ़ाने से वास्तव में उसी तरह से नेगेटिविटी गायब हो जाती है, जैसे सूरज के निकलने से, सूरज की रोशनियों से चारों तरफ उजाला फैल जाता है और एक कोहरा भी होता है या धुंध होती है तो वो गायब हो जाती है। तो जीवन से नेगेटिविटी भी उसी तरह गायब हो जाती है। या फिर धुएं का, हमें चारों तरफ एक धुआं दिखाई दे रहा है तो वो भी उसी तरह गायब हो जाता है। जीवन से नेगेटिविटी हमेशा गायब हो जाती है जब हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो अभी 2 दिन पहले, परसों भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं थोड़ा सा उदास थी, थोड़ा सा लगा कि हमारा मैजिक बुक पूरी होने वाली है। अब हम इस टाइम का, मैं अभी सेट नहीं हुआ है मेरा ये टाइम कि मुझे क्या करना है, बट मैं हमेशा टाइम को यूज करने के लिए कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कर पाऊँ, उसका यूटिलाइज कर पाऊँ। लेकिन अचानक ही कल मुझे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिली तो मैं वापस उस चीज़ को, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रही कि थैंक गॉड, मैंने अगर उसके लिए कुछ अच्छा सोचा तो मुझे अच्छे रिजल्ट फौरन अगले ही दिन नजर आने लगे। तो हम अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित कर सकते हैं। छूट-पुट समस्याएं अभी भी आती रहेंगी, लेकिन हम उसे किस तरह से उन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे ये हम पर डिपेंड करता है। और हम जितनी फास्ट उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे उतनी ही फास्ट हमारा जीवन सुखद होगा, खुशनुमा होगा। सो ओके, यस। तो मैंने उन छोटी छोटी, ओपरा विनफ्री भी कहती हैं कि मैंने उन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। आज हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। हर क्षण जीवन के लिए, जीने के लिए, हर अपने हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए जितना अधिक शुक्रिया अदा करेंगे हमारी समृद्धि उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। तो यानी कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं, वेयर फोकस फोकस जहां पर होता है अटेंशन वहीं पर होती है, जहां अटेंशन होती है फोकस भी वहीं होता है। तो अगर हम अच्छी चीजों पर अटेंशन करेंगे, फोकस करेंगे, तो हम अच्छी चीजों को अपनी ओर अधिक खींच पाएंगे। तो कहते हैं कि योर वर्ड्स डिजाइन योर डेस्टिनी। आपके शब्द ही आपकी डेस्टिनी को बनाते हैं, आपके जीवन को बनाते हैं। तो अगर हम जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम हर समय हर चीज के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हो सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जा रही है। ओके, सो मीडिया पर्सनालिटी ओपरा विनफ्री, जन 1954। सो कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। तो अगर हमें अपनी लाइफ की गाड़ी को बहुत अच्छे चलाना है, शानदार चलाना है, तो हमें हर समय ग्रेटफुल रहना होगा। स्टार्ट। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर पर पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है।
जैसे नीचे वैसे ऊपर, और जैसा ऊपर वैसे नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एम्ब्रॉयड टेबलेट लगभग 5000 से लेके 3000। जब आप समझ लेते हैं यस, कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रवृत्ति के अनुसार यह आपके लिए है, यह चाहिए कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सचमुच कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। ओके, सो सृष्टि और हम अलग नहीं हैं। सृष्टि और हम ऑलमोस्ट एक ही है। यानी कि सृष्टि से हम, उस यूनिवर्स से हम, उस ब्रह्मांड से हम दोस्ती कर सकते हैं। हम उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। जिस तरह हम बहुत से बार हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है, अगर जैसे वो कोई स्पोर्ट्स ले लेते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो हमने देखा है कि वो जब सेंचुरी लगाता है या आगे बढ़ते हैं, और तो वो हमेशा अपने बैट को ऊपर उठाकर आकाश में उसे शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उस ऊपर वाले ने उनको इस पोजीशन पर पहुंचाया। सो सृष्टि जो है हमारे भीतर भी है और हमारे चारों तरफ है। तो हम उसे किसी भी तरह से, हमारा कोई भी तरीका हो सकता है, हम ऊपर देखकर उसे धन्यवाद कर सकते हैं, या जमीन पर नतमस्तक होकर, सिर झुकाकर उसके लिए नतमस्तक हो सकते हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ सृष्टि, हमारे चारों तरफ है। कहते हैं कि रोम रोम में राम है, कण कण में भगवान है, ईश्वर है, गॉड है। सो यूनिवर्स कहो या गॉड कहो, ईश्वर कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, ये सारी सृष्टि, सारी शक्ति एक ही है। तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, आगे पीछे चारों तरफ वही है। और हम सिर्फ उसके लिए दिल की फीलिंग्स के साथ, सच्चे दिल से उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। हर किसी का सोचने का अलग तरीका हो सकता है। वो उसे व्यक्त कर सकता है किसी भी तरह, चाहे सर झुकाकर और चाहे आकाश की तरफ देखकर, आंखें बंद कर। तो लेकिन चमत्कार हमारे भीतर है, हमें अपने अंदर से निकालना होगा। और जितना हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे, वो सृष्टि हमारी बात सुनती है और हमारे दिल की अरमान, हमारे दिल की इच्छा को पूरा करती है। तो जब हम समझ जाते हैं कि वो हमारे भीतर है, हमने इस चीज को पहचान लिया कि वो हमारे अंदर है, तो हम उसके लिए अधिक से अधिक शुक्रगुजार होंगे और उससे फ्रेंडशिप जैसा संबंध बना सकते हैं। एक एक चाइल्ड जैसा भी संबंध उससे बना सकते हैं कि यूनिवर्स हम सब के लिए, ब्रह्मांड जो है हम सब के लिए एक मदर की तरह है या ईश्वर की तरह है, और हम उसके प्यारे से छोटे से बच्चे हैं, नन्हे से बच्चे हैं, जो बिल्कुल प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, और हम जो चाहे उससे मांग सकते हैं, उससे ले सकते हैं। तो हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए बहुत अधिक दिल से कृतज्ञता कर सकते हैं। तब हम देखेंगे कि हमारा और उसका कॉम्बिनेशन, हमारा और उसका जो रिलेशन है, वो इतना अच्छा है कि जब हम जो चाहते हैं वो तुरंत हमारे सामने आ जाता है और हमारी इच्छा को पूरा कर देता है। तो ये चारों तरफ है, सिर्फ हमें उसके साथ एक रिलेशन बनाने की जरूरत है। और जब हम उसके साथ स्वीट रिलेशन बना लेते हैं, तो हमारी किस तरह से हमारी लाइफ में अबंडेंस हो जाते हैं, प्रचुरता भर जाती है, जीवन में खुशहाली आ जाती है, और ऐसा लगता है कि जीवन में अगर सुखी हूं तो सबसे ज्यादा मैं ही सुखी हूं। तो उसके लिए हम बहुत अधिक शुक्रगुजार हो सकते हैं, और ये एक रिलेशन होता है जो सृष्टि और हमारे बीच हो सकता है। सो हम उसके साथ हमेशा एक स्वीट रिलेशन बनाकर रखें, तो जिससे कि हम अपने जीवन में उसको और अधिक अट्रैक्ट कर सकें। यस प्लीज। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे।
आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसे कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। कृतज्ञता ही जवाब है। ओके, सो आज हम सृष्टि से जो रिलेशन हम बनाएंगे, जितना स्वीट हमारा रिलेशन होगा, चाहे वो हमारा फ्रेंडली रिलेशन हो या उसके साथ गॉड का रिलेशन हो, जो भी रिलेशन हो, जितना अधिक हमारा प्योर रिलेशन होगा, उतना ही हम उसके क्लोज होंगे, उतनी ही जल्दी हमारी वो बात सुनेगी। जैसे कई बार होता है, हम अपनी दिल की बात कोई अपनी मदर से कर पाता है, कोई अपने भाई से कर पाता है, या कोई अपनी बहन से कर पाता है, या किसी किसी का कोई फ्रेंड होता है जो सबसे किसी से बात नहीं कर पाता, लेकिन अपनी फ्रेंड के साथ दिल खोल कर पूरी बात बता देता है। तो हम सृष्टि के साथ वही संबंध स्थापित कर सकते हैं और उससे अपने दिल की बात दिल खोल कर कह सकते हैं कि हम जो चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, हम उसके सामने बेझिझक होकर सब बात कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सृष्टि, ये ब्रह्मांड हमारा एक दोस्त बन गया है या हमारा एक मददगार बन गया है। तो जब हम कभी भी उसके सामने अपनी कोई बात कहेंगे, तो हम वो सब कुछ पा लेंगे जो हम चाहते हैं। यानी कि हमारा और सृष्टि का रिलेशन बहुत ही स्वीट हो जाएगा और हमारे मन में कोई बात आए उससे पहले ही वो बात पूरी हो जाएगी। यानी कि हम जो पाना चाहें, जो असंभव लगता हो, ये सृष्टि ऐसी है कि जब इससे रिलेशन अच्छा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, तो जो असंभव लगने वाली चीजें हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। और ये मैजिक आप सब भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि क्या वास्तव में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिक हुआ है जो आप सोच सकते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा था और वो पॉसिबल हो गया। सो हमने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को देखा है जो जिन्होंने अपनी शेयरिंग भी की है कि किस तरह से लाइफ चेंज हो जाती है और जो असंभव चीज है उसको भी हम संभव कर सकते हैं। यानी कि एक रिलेशनशिप, अगर हमारी रिलेशनशिप स्वीट है सबके साथ, यूनिवर्स के साथ भी, तो हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ। और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत अधिक मैजिक देखे हैं। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। जो असंभव लगता है, असंभव लगने वाली चीजों को भी संभव होते हुए देखा है। और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें अभी और संभव होना है। सो उसके लिए उतना अधिक और रिलेशन स्वीट करना होगा, जिससे कि सब कुछ जो चाहा है, जो चाहत है, वो पूरी हो जाए। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ड से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ इसी वर्ड में है। और हम यहाँ पर अमेजिंग लाइफ जीने के लिए हैं कि हम जो चाहते हैं वो पाए। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वारा खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी राह पर चलने लगे। उनकी दिखाई राह पर चलने लगे। तब सॉरी तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्र में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएगी और टेक्नोलॉजी, भौतिक चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोज होने लगेगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां
दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ है। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाते हैं और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बनता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। ओके, यस, लास्ट टाइम। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। ओके, सो यानी कि ग्रैटिट्यूड में वो शक्ति है जो हम जो पाना चाहते हैं वो सब उससे पा सकते हैं। हमारे जैसे हमने देखा कि न्यूटन है, आइंस्टाइन है और जेम्स वॉट है या रॉबर्ट्स ब्रदर हैं, एवरीवन, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं या बहुत बड़े डॉक्टर्स हुए हैं, कोई भी जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो सब ग्रैटिट्यूड की वजह से ही उन्होंने जीवन में हमेशा यही सोचा कि वो जहाँ पर है उसमें ना जाने कितने लोगों का हाथ है। सो आज हमारा देश, हमारा ये संसार ऐसे लोगों को और अधिक हमारे देश में हो सकते हैं, इस संसार में हो सकते हैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसा एसेंस है जो जीवन के हर क्षेत्र को खुशहाली में बदल सकता है। आइंस्टाइन के लिए भी कहा जाता था कि शायद वो मंदबुद्धि थे। इसी तरह काफी वैज्ञानिकों को पहले यही समझा जाता था कि वो कुछ अलग हट के काम कर रहे हैं और उनके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन उन्होंने ही प्रूव किया कि वो वर्ल्ड में कुछ कर सकते हैं और उन्होंने सारे संसार को अनेक खोजें हमारे सामने लेकर आए हैं। तो अगर हम अपने जीवन में भी ग्रेटिट्यूड को बढ़ा दें और बच्चों के लिए भी अनिवार्य विषय रखें स्कूल में कि यहाँ पर मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर देखा है कि बच्चों का एक टॉपिक जरूर होता है, वो उनको लाइंस उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग काम देते हैं और देते हैं कि आप इस पर 10 सेंटेंसेस लिखो कि वाई आर यू ग्रेटफुल। आज आप स्कूल में आए हो तो आज आप 10 सेंटेंसेस अपनी किसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हो। तो छोटे छोटे बच्चे अपने अपने तरीके से लेकर आते हैं। कोई कहता है कि मैं अपने खाने के लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरी मम्मी ने खाना बनाया है। कोई अपने कलर्स के लिए ग्रेटफुल होता है कि वाह मेरे पास सारे कलर्स हैं, मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। इसी तरह किसी बच्चे ने एक ग्लास पानी भी पिया है तो वो उसको फीलिंग्स आती है कि हाँ, वो सोच सकता है अपने माइंड में कि वो किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। तो इसी तरह वो सारे बच्चों का जब वो अपना 10 सेंटेंसेस लिखते हैं तो उनकी क्लास के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पर वो सारे स्टिक कर देते हैं और जिससे कि एक बच्चे ने 10 सेंटेंसेस लिखे हैं तो 20 स्टूडेंट्स ने कितने लिखे, तो सब जब एक दूसरे के सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उनके अंदर वो फीलिंग आती है कि वाह कितनी सारी चीज़ें हैं हमें ग्रेटफुल होने के लिए। हम मम्मी पापा से लेके स्कूल टीचर से लेके छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अपने माइंड को ओपन कर सकते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो अगर हर बच्चे को बचपन में ही कृतज्ञता का एहसास दिला दिया जाए और उस पर वो फॉलो करे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर या आने वाली पीढ़ी और अधिक खुशहाल हो जाएगी। देश में शांति होगी, सारा संसार शांति का प्रतीक बन जाएगा। यानी कि वासुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब के समान है जिसे हमें अगर अच्छा बनाना है तो हम शुरुआत घर से कर सकते हैं। पहले अपने घर से करें और धीरे धीरे वो अपने समाज में, स्कूल्स में, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में और इस तरह देश के साथ साथ
पूरे विश्व में यदि हम इस कृतज्ञता को बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन या आगे आने वाली जनरेशन का जीवन बहुत अधिक सफल हो रहा है, बहुत अधिक कामयाब हो रहा है। देश में उत्पादन बढ़ गए हैं, इस सारे संसार से गरीबी गायब हो गई है और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर कोई ग्रेटफुल है। हमने इकिगाई का देखा था जापान में, जब नागासाकी में, हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट हुआ था, लेकिन बम विस्फोट, इतने बड़े विस्फोट के बाद भी उन्होंने 10 इयर्स के अंदर अंदर देश में तरक्की कर ली। क्यों? क्योंकि वो हर छोटी छोटी सी चीज के लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल है और आगे बढ़ते जाते हैं। वो उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन वो हर चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। वो छोटी छोटी, बड़ी बड़ी हर चीज के लिए जब शुक्रगुजार होते हैं और उन पर वर्क करते हैं, उनमें परिपक्वता लाते हैं, तो देखा है कि उन्होंने 10 इयर्स में उन्होंने अपने देश को वापस टॉप पर पहुंचा दिया। और हमने इकिगाई के बारे में पढ़ा है कि वहां लोगों की आयु कितनी बड़ी है। 100 इयर्स ऑलमोस्ट सभी की आयु है। उनकी एज, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो भी हर छोटी छोटी चीज के लिए, बड़ी बड़ी चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल है और वो उसी पर फोकस करते हैं और वो बहुत खुशहाल है। तो हम सारे संसार को इसी तरह से खुशहाल बना सकते हैं यदि हम हर समय ग्रेटफुल हों और इस विषय को अपने जीवन में बिल्कुल अपने डेली रूटीन की तरह कर लें, तो हमारे साथ साथ आगे आने वाला संसार बहुत अधिक खूबसूरत हो जाएगा। आज से अगर हम 100 साल पहले देखें तो संसार कितना बदल गया है। यानी वी आर सो ब्लेस्ड, हम कितने अधिक लकी हैं, कितने अधिक भाग्यशाली हैं कि जो 100 साल पहले जिन लोगों ने मेहनत की, काम किया, चाहे वो साइंस में किया हो या डॉक्टर के अपने मेडिकल फील्ड में किया हो, किसी भी फील्ड में काम किया हो, लेकिन धीरे धीरे तरक्की करके उसका सबका फायदा आज की जनरेशन को हो रहा है। तो आज हम और अधिक ग्रेटिट्यूड करके हम आगे आने वाले फ्यूचर को भी बहुत अधिक ब्राइट कर सकते हैं। सो ग्रेटिट्यूड वास्तव में एक ऐसा एसेंस है जो जीवन को बहुत अधिक खुशहाल कर सकता है। ओके, सो यस प्लीज, जादू को अपने साथ ले जाएं। जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थिति में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो चिंता करने की या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीजों के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं और उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान। ओके, सो जादू को अपने साथ ले जाएं, यानी कि जो मैजिक है उसे ले जाने में कहीं कोई, अगर हम कहीं भी हैं, आज हम जहाँ हैं, जिस भी जगह पर हैं, वहाँ पर से हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, वहाँ पर कृतज्ञता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, अपनी सिटी से बाहर जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने देश से भी बाहर जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो मैजिक को अपने साथ ले जा सकते हैं। कहीं भी हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसे अपने साथ फॉलो करने का मतलब है अपने सपनों को सच करना। यानी कि हम किसी से मिलते हैं तो भी इसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, अपने जीवन में हर परिस्थिति में ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर कोई भी चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, यानी कि चैलेंज सबकी लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम ग्रेटिट्यूड से उस
के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं, अपनी स्थिति को कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में चैलेंज कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चैलेंज आते रहेंगे, लेकिन हमारी खूबी उसी में है कि हम उस चैलेंज को पार करें, उस चैलेंज को जीत जाएं। तो जब भी हम उस चैलेंज के समय इस ग्रैटिट्यूड का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हम देखेंगे कि सारी स्थिति अचानक ही चेंज हो जाती है। अपने साथ साथ हम औरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, और जब वो देखेंगे कि वास्तव में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हैं, तो वो भी उसे जरूर फॉलो करेंगे। हमने उसे यानी कि मनुष्य को, कुरान में भी कहा गया है कि व्यक्ति को उन्होंने, इंसान को रास्ता दिखाया है कि वो कृतज्ञ हो सकता है। अगर वो कृतज्ञ है तो उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर वो कृतज्ञ है, उसके पास कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स है, और वो हर चीज को ग्रांटेड ले रहा है, तो यानी कि वो अपने जीवन में खुशहाली को रोक रहा है। तो अगर मनुष्य को ग्रेटफुल होना है, अपने जीवन को और अधिक प्रचुरता से भरना है, खुशहाली से भरना है, तो वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा एसेंस है, जो वो ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, जैसे हमारे भोजन में नमक के बिना कोई स्वाद नहीं, स्वीट में मिठास, स्वीट के बिना कोई मिठास नहीं, उसी तरह से जीवन ग्रेटिट्यूड के बिना अधूरा है। तो हम हर स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं, चुनौती का सामना कर सकते हैं, और वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही कर सकता है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहे या उन्हें अपने दिल में महसूस करे, लेकिन आज के बाद जहां भी जाए कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाए। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब अपने होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें। शुरू कर। रोंडा बर्न। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत कि सिर्फ हमें लाइफ में मैजिक याद रखना है, वो है जादुई शब्द धन्यवाद, शुक्रिया, मेर्सी, ग्रासियास, वट एवर यू, जो भी लैंग्वेज में आप कहना चाहें उसे कर सकते हैं, और उसे दिल से फील कर सकते हैं। उसे जोर से कह सकते हैं, प्यार से कह सकते हैं, धीरे से कह सकते हैं, फुसफुसा कर कह सकते हैं। यानी कि अगर रूम बंद करके चिल्ला कर भी कह सकते हैं, छत से चिल्ला कर कह सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा उसे यूज करें, लेकिन इस जादुई शक्ति को यूज करें और जीवन में फर्क देखें। तो जब हमारे जीवन में ये कृतज्ञता आ जाती है, भर जाती है, तो उसी तरह से हमारा जीवन समृद्धि से और खुशहाली से भर जाता है। और आज हमने इसे अपने हृदय में समा लिया है, तो हम सिर्फ इसका यूज कर सकते हैं और जादू को सक्रिय कर सकते हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं नजर आ रहा है, तो फिर भी वो दिल से फिर से ध्यान करे, आंखें बंद करे और जादुई शब्द धन्यवाद का प्रयोग करे और उसका चमत्कार देखे। सो ये रोंडा बर्न का हम सबके लिए बहुत खूबसूरत उपहार था, जिन्होंने बताया कि शुक्रिया में इतनी ताकत है, धन्यवाद करने में, कि हम अपने जीवन को लाजवाब बना सकते हैं। सो ये रोंडा बर्न, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रोंडा बर्न ने किस तरह से अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की। सीक्रेट मूवी हमने देखी और उसके बाद हमने दूसरी नई मूवी भी देखी, जो हमें एहसास दिलाती है कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप ग्रेटफुल हैं और पॉजिटिव हैं, तो अपनी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे। तो रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से स्टार्ट की। दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। सो उनकी बुक इतनी फेमस हुई और उसने करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। जिन लोगों ने इस पे फॉलो किया, जिन लोगों ने अपने अंदर ग्रेटिट्यूड को भरा,
तो उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ वास्तव में चेंज हो गई है, और इसीलिए इसकी इतनी आज भी बिक रही हैं, करोड़ों प्रतियां आज भी बिक रही हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही, और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। सो उन्होंने उसके बाद द पावर बुक भी लिखी है, और इनकी ये जो बुक्स हैं वो बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। सो थैंक यू रोंडा बर्न, वी ऑल आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें इतना अच्छा लेसन दिया, जीवन को प्रचुरता से भरने। बहुत अच्छा। जो 28 दिन तक 29 दिन तक नहीं पढ़ा हुआ, आज पूरा सारांश इसमें लिखा हुआ है, पूरा दिखाई देता है। यस, यात्रा की हमको ये कर दिए हैं, सच में छोटे रूप में पूरी यात्रा हो रही है। यस, ये मैजिक जर्नी थी हमारी जो पूरी हुई है, जो बीच में छूट गई है हम लोग की, आज लगता है सारी सुन लिए हैं, सारे सबके बारे में मालूम हो गया है। थैंक यू रश्मि जी। मेघना ही बात कर रही हूँ। लास्ट सेशन में हमारा जो लास्ट मंथ का सेशन था, तभी भी लास्ट लेसन मैंने ही पढ़ा था। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आज एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी अपने बीच में भी बोला अभी थोड़ी देर पहले कि पौधों से बातें करें, पौधों की इस पर्यावरण के साथ कनेक्ट रहे। तो मेरे पास जो पौधे हैं जिसको पहले फूल नहीं आते थे, तो मैं हर रोज उनसे बातें करने लगी। आई लव यू प्लांट्स, आई लव यू, मेक मी हैप्पी। और अभी इतने सारे फूल आने लगे अचानक से, और काफी सारे फ्रेश। और एक चमत्कार हुआ है कि मैंने पंछियों के लिए पानी रखना शुरू किया, थोड़ा सा खाना। और मेरे एक पॉट में पता नहीं चिड़िया ने आके उसमें कोई बीज डाला, और उसमें एक हफ्ते भर के बाद मैंने देखा येलो कलर्स के बहुत सारे फ्लावर्स उसमें आने लगे। सो आई वाज सो हैप्पी। और येलो इज माय फेवरेट कलर। और वो इतने प्यारे फूल हैं, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो यूनिवर्स ने मैजिकल प्लांट भेजे। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू रश्मि। वाओ, सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। और वास्तव में सबको प्रेम चाहिए। प्रेम इसीलिए सबसे ऊपर है। यदि हम प्रेम से कोई काम करा सकते हैं तो वो किसी और से हो ही नहीं सकता। जब कोई डॉक्टर हार जाते हैं या बुराई हार जाती है, सिर्फ उसको हराने का तरीका है सिर्फ प्रेम, और प्रेम ही सबसे ऊपर है। तो प्रेम से दुश्मनों को भी अपना बनाया जा सकता है। और ये तो छोटे छोटे प्लांट हैं। प्लांट में यही मेरी बिटिया के पास भी 5 प्लांट थे, तो उसमें से एक में थोड़ा सा उसको लगा कि ये ठीक नहीं लग रहा है, उसका एक पत्ता मुरझा रहा है। तो उसने यही कहना शुरू किया, आई लव यू, आई लव यू, और तुम मेरे कितने प्यारे फ्रेंड हो, मेरे साथ रहते हो। और उसने देखा वास्तव में 1 वीक के अंदर अंदर उसका वो प्लांट भी बहुत अधिक खिला हुआ नजर आ रहा था। तो वास्तव में ऐसा होता है। हम सभी को प्रेम से जीत सकते हैं, बिना प्रेम के कुछ नहीं है। जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि गुस्से में या मारने में हम सिर्फ एक को मार सकते हैं, गुस्से से हम किसी को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से हम सारे संसार को जीत सकते हैं। सो प्रेम में वो शक्ति है कि सबको अपना बना ले। ओके, सो थैंक यू मेघना जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू फॉर योर सच ए ब्यूटीफुल शेयरिंग। बहुत ही सुंदर शेयरिंग आपकी, वेरी गुड। थैंक यू। सो हमारी भी ये बहुत खूबसूरत जर्नी रही है, और आगे हम भी अपनी लाइफ में इस मैजिक को बरकरार रखेंगे, जिससे कि हमने जो सपने देखे हैं, जो चाहा है, वो उसे पा सकें। सो क्योंकि हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, और जब हम प्रेम से अपने जीवन को बनाएंगे तो वो बेहतर बनेगा। हम सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं और बार बार याद दिला सकते हैं। कभी कभी हमें याद नहीं आता, भूल जाते हैं, लेकिन हम याद दिला सकते हैं अपने आप को बार बार। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बार बार बोलते हैं कि मैं 100 बार अपने को याद दिलाता हूँ कि उनका जीवन मृत और जीवित व्यक्तियों पर निर्भर है, उनके परिश्रम पर निर्भर है। सो हमें भी अपने, वो इतने बड़े साइंटिस्ट होकर उन्होंने सारे संसार को इतना कुछ दिया, सो हम तो कुछ भी नहीं है। हमें अगर कुछ बनना है उन टॉप 5% लोगों में
जो इस वर्ल्ड में टॉप पर आते हैं, उनमें अगर हमें जाना है तो हमें हर समय ग्रेटफुल होना होगा, शुक्रगुजार होना होगा, और हर समय अपने को याद दिलाना होगा कि हमें एबंडेंस में सब कुछ मिला है। सो बहुत ही सुंदर जर्नी मैजिक की, और ये पावर हम सब के अंदर है। इन्होंने भी पावर लिखी है, लेकिन वो पावर हम सब के अंदर है। हम उस खूबसूरती को अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, तो ना जाने कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी ये चेंज कर देती है, क्योंकि यूनिवर्स को भी हंसते मुस्कुराते बच्चे ही पसंद है। एक पेरेंट्स के भी अगर पास बच्चे हैं और एक बच्चा रो रहा है और दूसरा बच्चा हंस रहा है, तो वो काम सबका करते हैं, लेकिन उस रोते हुए बच्चे को हर कोई कहेगा जाओ इसको इसकी मदर के पास ले जाओ। हम हंसते मुस्कुराते बच्चे रहें उसके यूनिवर्स के, और वो हमारा सब काम, हम उससे दोस्ती करें तो सारे काम हमारे संभव होंगे। ओके, सो आज हमारा लास्ट डे है। किसी का कोई अगर शेयरिंग करना चाहते हैं कुछ बात, सो दिल खोल कर कहें। शुक्रिया सबका, धन्यवाद, क्योंकि जादू कभी खत्म नहीं होता और हमें इसे Thank you so much, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am, for this beautiful Thank you journey. thank you जी, for धन्यवाद the wonderful journey. यस, दिस इज रियली रियली वंडरफुल, वेरी बहुत खूबसूरत जर्नी है। Thank you, ma'am. थैंक यू। बहुत अच्छा Ma'am, लगा आपके साथ। आगे कब मिलेंगे? ये जर्नी हमारी वास्तव में बहुत अच्छी थी और आगे भी अच्छी रहेगी, आगे हम बहुत इसे अच्छी। बनाकर रखेंगे। सो प्रकृति से हमें दोस्ती रखनी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि सूरज, चांद, सितारे, कितना कुछ हमें मिला है abundance में। ये हवा, ये पानी, ये पहाड़, ये फूल पौधे, ये नदियाँ, कल कल करती हुई नदियाँ, चहचहाती हुई चिड़ियों की चहचहाट, और ना जाने कितना कुछ अनगिनत है, अनगिनत, बेमिसाल। सो हम हर चीज को याद लक्ष्मी कर जी, सकते हैं। आपके जरिए हम कितने लोगों से मिले हैं। हाँ जी, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से, सच में यस, बहुत लोगों को देख रहे हैं आप। इसी तरह सबको देखते रहे, इसी तरह मिलते रहे। अच्छा हम लोग का शाम बीतता है, आपके जरिए सारे लोगों से मिले हैं। ऐसे लग रहा है सारे चेहरे अपने ही है, सबसे पता नहीं कब से मिले हुए हैं हम। ये पूरा वर्ड ही अपना है। वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए कहा गया है कि सारा संसार हमारे घर के समान है। सो ओके, Thank you, Rashmi ji. सो अगेन, वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबके इतने प्रेम के लिए, इतने सहयोग के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी हमारी आगे की भी जर्नी हमेशा सुखद रहे, हर पल हर क्षण हमारा बहुत खुशियों से और चमत्कारों से भरा हो। शक्ति किताब को चालू कीजिए। यस, वो भी मेरे अलग सेशन में स्टार्ट है, बट उसे शुरू से करना होगा तो फिर हम एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। ओके, सो फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जीवन को खुशियों से भरा रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Excellent.